दोस्तों, युगों युगों से पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है, लेकिन अब इस धरती पर महाप्रलय आने वाली है। पृथ्वी विनाश के देवता से टकराने वाली है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया है एक विशालकाय उल्का पिंड तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जो इतना बड़ा है कि धरती पर बड़ी तबाही ला सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम मिस्र के सबसे बड़े शैतान के देवता अपोफिस के नाम पर रखा है। यही वजह है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से लेकर भारतीय स्पेस सेंटर इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी तक की धड़कन बढ़ी है। अब सबके शहर में एक ही सवाल, जो खतरा पृथ्वी मंडरा रहा है, अगर वो टला नहीं तो क्या होगा? क्योंकि इससे पहले एक उल्का पिंड आज से 116 साल पहले 30 जून 1908 को साइबेरिया के ऊपर टकराया था। तब हवा में इतना बड़ा विस्फोट हुआ था। 2500 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल एक झटके में तबाह हो गया था। 10 करोड़ से ज्यादा पर जलकर राख हो गए थे। इसकी चपेट में जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु मारे गए थे। यह टक्कर 10 अरब परमाणु बम के समान थी। इसके टक्कर में धरती का पूरा सिस्टम बदल दिया था। आसमान से एसिड की बारिश हुई थी। समुद्र में मीलों ऊंची लहरें उठी थी। इस सुनामी ने आधे ग्रह को अपने चपेट में ले लिया था। वायुमंडल राख और धूल से भर गया था। लेकिन डायनासोर के लिए ये उल्का पिंड काल बनकर आया था। ऐसा ही एक उल्का पिंड अब तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। ये उल्का पिंड इतना बड़ा है कि धरती पर महाविनाश ला सकता है, क्योंकि इसकी चपेट में जो आएगा वो खत्म हो जाएगा। महाप्रलय की भविष्यवाणियां पहले भी हुई है, लेकिन इस बार मामला सीरियस लग रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी धरती पर मंडरा रहे इस खतरे की दिशा बदलने में लगी है। लेकिन सवाल ये है, अगर वो नहीं टाल पाई तो क्या होगा? क्योंकि जो शक्ति डायनासोर को खत्म कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। मतलब एकदम साफ है, दुनिया खतरे में है। खतरे को टालने के लिए अमेरिका की स्पेस नासा, जापान की जक्षा और यूरोप की ईएएस काम कर रही है, और इसरो भी इसमें अपना योगदान देना चाहता है। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस ग्रह की तस्वीर कैप्चर करने की तैयारी में हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों।